नमस्ते, आइए समझते हैं ई क्षमता पर आपकी सीखने की यात्रा। सिर्फ 5 आसान स्टेप्स में अपनी लर्निंग जर्नी शुरू करें। स्टेप 1, रजिस्टर करें। स्टेप 2, ऐप डाउनलोड करें। स्टेप 3, ऐप में लॉगिन करें। स्टेप 4, अपना कोर्स शुरू करें। और स्टेप 5, कोर्स पूरा करें। तो आइए आज ही ई क्षमता के साथ सीखने की इस सरल यात्रा की शुरुआत करें। चलिए सीखने की शुरुआत करें। स्टेप 1, रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन शुरू करने के लिए स्क्रीन पर दिखाया गया QR कोड स्कैन करें। आप वीडियो को रोककर QR कोड स्कैन कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिखाए गए लिंक से भी रजिस्टर कर सकते हैं। बस इस लिंक को अपने मोबाइल के ब्राउजर में टाइप करें। उदाहरण के तौर पर आप अपने फोन पर गूगल खोलें और यह लिंक टाइप करें। QR कोड स्कैन करने या लिंक को ब्राउजर में सर्च करने के बाद आप उस फॉर्म पर पहुंचेंगे जिसका शीर्षक है ई क्षमता रजिस्ट्रेशन फॉर मध्य प्रदेश। कृपया सुनिश्चित करें कि फॉर्म केवल अंग्रेजी में भरा गया है और सभी फील्ड अनिवार्य हैं। पोस्टिंग वाले फील्ड में ड्रॉप डाउन बॉक्स पर क्लिक करें और अपना पद चुनें। फर्स्ट नेम वाले फील्ड में केवल अपना पहला नाम लिखें। उदाहरण के लिए अगर आपका नाम रितिका शर्मा है तो सिर्फ रितिका लिखें। लास्ट नेम वाले फील्ड में अपना लास्ट नेम लिखें। मोबाइल नंबर फील्ड में अपना 10 अंकीय मोबाइल नंबर लिखें। डिस्ट्रिक्ट फील्ड के लिए ड्रॉप डाउन बॉक्स पर क्लिक करें और लिस्ट में से अपना सही जिला चुनें। ब्लॉक फील्ड के लिए ड्रॉप डाउन बॉक्स पर क्लिक करें और वह ब्लॉक चुनें जहां आप काम करते हैं। फैसिलिटी टाइप वाले फील्ड में ड्रॉप डाउन बॉक्स पर क्लिक करें और सही विकल्प चुनें। पोस्टिंग फैसिलिटी वाले फील्ड में ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और अपना विकल्प चुनें। यदि जिला चुनने के बाद आपका ब्लॉक ड्रॉप डाउन में उपलब्ध नहीं है तो अदर्स विकल्प चुनें। अदर्स चुनने के बाद अगले फील्ड में आपके ब्लॉक का नाम दर्ज करें। इसके बाद दिए गए फैसिलिटी टाइप में से उपयुक्त विकल्प चुनें। क्योंकि ब्लॉक के लिए अदर्स चुना गया है, इसलिए पोस्टिंग फैसिलिटी का नाम भी इसी तरह स्वयं भरना होगा। यदि आपने सही ब्लॉक चुना है लेकिन आपकी फैसिलिटी लिस्ट में उपलब्ध नहीं है तो पोस्टिंग फैसिलिटी के ड्रॉप डाउन में अदर्स विकल्प चुनें। अदर्स चुनने के बाद अगले फील्ड में अपनी फैसिलिटी का नाम भरें। अब सभी फील्ड सही तरीके से भर लें और सबमिट पर क्लिक करें। जिस मोबाइल नंबर से आपने फॉर्म भरा है उसी पर एक OTP आएगा। अपने मैसेज बॉक्स में OTP देखें। उसे कॉपी कर लें या कहीं नोट कर लें। फिर उसी OTP को इस पेज पर लिखें और सबमिट पर क्लिक करें। इससे आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। चलिए सीखने की यात्रा को आगे बढ़ाएं। स्टेप 2, ऐप डाउनलोड करें। ई क्षमता रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लेने के बाद आपको डाउनलोड ई क्षमता बटन दिखाई देगा। उसे क्लिक करें और ऐप डाउनलोड करें। आप ई क्षमता को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं। चलिए सीखने की यात्रा को आगे बढ़ाएं। स्टेप 3, ऐप में लॉगिन करें। ऐप इंस्टॉल होने के बाद ओपन पर क्लिक करें और लॉगिन विद OTP सेलेक्ट करें। अपना मोबाइल नंबर लिखें और गेट OTP पर क्लिक करें। आपको OTP मैसेज आ जाएगा जिसे आपको बॉक्स में लिखकर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। ध्यान रहे कि लॉगिन करते वक्त उसी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें जो नंबर आपने रजिस्ट्रेशन करते समय फॉर्म में लिखा था। टर्म्स एंड कंडीशंस को स्वीकार करें, जिसके बाद आप ई क्षमता होम पेज पर पहुंच जाएंगे। आपके रोल के अनुसार होम पेज पर आपकी शिक्षण योजना सामने आ जाएगी। इन कोर्सों को आप अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। चलें, अपने सीखने के सफर को आगे बढ़ाएं। स्टेप 4, अपना कोर्स शुरू करें।
अपना पहला कोर्स शुरू करने के लिए उस पर क्लिक करें। आप कोर्स अवलोकन पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको कोर्स की संक्षिप्त जानकारी मिलेगी, जैसे कोर्स का संक्षिप्त विवरण, उसका ड्यूरेशन, किसने बनाया है और कोर्स के लेखक। आप मॉड्यूल्स टैब पर क्लिक कर कोर्स के अंदर के टॉपिक्स को देख सकते हैं और शुरू बटन पर क्लिक करके पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आपका कोर्स प्री असेसमेंट से चालू होगा। अभी शुरू करें पर क्लिक करें और प्रश्नों के उत्तर देते जाएं। अगर आपको किसी प्रश्न के उत्तर नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, आपको प्री असेसमेंट पास करना अनिवार्य नहीं है। यह सिर्फ यह देखने के लिए है कि आप पहले से कितना जानते हैं। उत्तर देने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। अपना स्कोर देखने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें और अगले रिसोर्स यानी वीडियो पर जाएं। वीडियो का प्ले बटन क्लिक कर पढ़ना शुरू करें। पिछले रिसोर्स पर जाने के लिए पहले बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जब आप वीडियो पूरा पढ़ लेंगे तो उसके आगे एक हरा टिक दिखाई देगा। अगर वीडियो पूरा नहीं पढ़ा है तो उसी अनुसार आपका अधूरा प्रोग्रेस दिखेगा। कोर्स का अंतिम रिसोर्स क्विज होगा। क्विज में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर आपको दिए गए विकल्पों में से चुनकर सबमिट करने होंगे। उत्तर सबमिट करने के बाद आपको तुरंत पता चलेगा कि आपका उत्तर सही है या गलत। यदि आपने कोई उत्तर गलत दिया है तो कोई बात नहीं, उसी प्रश्न का सही उत्तर सबमिट करने के बाद आपको बता दिया जाएगा। हर प्रश्न के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके अगले प्रश्न पर आगे बढ़ें। कभी कभी आपको प्रोग्रेस दिखने में थोड़ा समय लग सकता है, जिसमें चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जैसे ही आप पास होंगे, आपको एक बधाई हो का मैसेज दिखाई देगा, जिसके बाद आप कोर्स को रेट करके अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। अगला कोर्स पढ़ने के लिए मोबाइल स्क्रीन में नीचे बाईं ओर दिए गए होम पेज बटन पर क्लिक करें। अंतिम स्टेप 5, अपने सभी असाइन किए गए कोर्स पूरे करें। होम पेज पर आपको कुछ सेक्शन दिखाई देंगे। पूर्ण सेक्शन में आपको अपना पूरा किया हुआ कोर्स दिखेगा। अपनी शिक्षण योजना सेक्शन में वे कोर्स मिलेंगे जो आपको आगे पढ़कर पूरे करने हैं। उन पर क्लिक कर आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। सीखना जारी रखें सेक्शन के अंतर्गत वे कोर्स दिखेंगे जो आपने अधूरे छोड़े हुए हैं। कोर्स पर क्लिक कर उसे पुनः आरंभ करें। कोर्स वहीं से शुरू होगा जहां आपने छोड़ा था। इस प्रकार आप एक क्षमता के साथ अपनी लर्निंग यात्रा शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हैप्पी लर्निंग।